चलना है पक्का, रात में नहीं मिलेगा। हाँ ना, नौ भवों के स्मरण से उत्पन्न वैराग्य रस को पुष्ट करने के लिए युवराज नेमी कुमार 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। प्रस्तुत है कविवर दौलत राम जी द्वारा रचित 6 ढाला की 5वीं ढाल 12 भावना। मुनि सकल व्रती बड़ भागी भव भोगन तैं वैरागी। वैराग्य पावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे भव भोगन तैं वैरागी। ही जिय आत्म जाने तब ही जिय शिव सुख ठाने। असुर खगाधिप जेते मृग जो हरि काल दलेते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। गति दुख जीव भरे हैं परिवर्तन पंच करे हैं। सब विध संसार असारा या मैं सुख नाही लगारा। शुभ अशुभ कर्म फल दे भोगे जिय एक ही दे। सुतदारा हो या नसीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। पल रुधिर राध मल थैली की कसव सादिते मैली। नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे किम यारी।
जो योगन की चपलाई, काते हैं आश्रव भाई। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित लीना। तिन्ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काजन सरना। तप करि जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। किन्हु न कर्यो न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। अंतिम ग्रीवक लौकी हद, पायो अनंत विरियापद। पर सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। जो भाव मोह ते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे। सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। सो धर्म मुनि न करि धरिए, तिनकी करतूति उचरिए। ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। चिंते अनुप्रेक्षा भाई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए, हमारा स्वाध्याय का समय हो चुका है। विगत दिवसों से 10 लक्षण धर्म की आराधना हम कर रहे हैं और आज अष्टानी का महापर्व का प्रथम पावन दिवस, पर्व चतुष्टय की अपेक्षा से भी आज अष्टमी का दिवस है, आराधना का दिवस है। आइए मंगलाचरण पूर्वक हम अपना 10 लक्षण धर्म की जो स्वरूप है उसकी चर्चा को प्रारंभ करते हैं।
आपकी स्क्रीन पर 10 लक्षण धर्म की पूजन का स्थापना पद है। आइए मंगलाचरण प्रारंभ करें। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सब साहूणम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चहु गति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार है चहु गति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार है। कविवर ध्यानत राय जी विरचित 10 लक्षण धर्म पूजन, जिसके आधार पे 10 धर्मों की चर्चा अपन कर रहे हैं। और इस चर्चा के क्रम में अभी कल हमने जो विषय पूर्ण किया था उत्तम आकिंचन धर्म, और उसकी चर्चा रत्नक्रम शावकाचार्य के संदर्भित विषय के आधार पर की थी। आइए आज 10 लक्षण धर्म में जो अंतिम धर्म की चर्चा आती है उत्तम ब्रह्मचर्य, इसकी चर्चा थोड़ी प्रारंभ करते हैं। और चर्चा के साथ साथ में पहले हम थोड़ा इसका पाठ करेंगे। देखिए अर्घ आपके सामने है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का, एक बार हम पढ़ते हैं, आप सभी साथ में पढ़ेंगे। सील बाड़ नौरात ब्रह्म भाव अंतर लखो करी दोनों अभिलाष करहु सफल नर भव सदा उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहन सुता पहचानो सहेबान बरसा बहु सूरे टिके न नैन वान लखी कूरे कूरे तिया के असुचितन में काम रोगी रति करे बहुमृतक सड़ ही मशान माही कागजों चोचे भरे संसार में विष बैल नारी तज गए जोगीश्वरा ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। आइए यहाँ पर जो चर्चा है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, हम पहले कल के विषय को स्मरण करें। कल जो हमने उत्तम आकिंचन धर्म की चर्चा की थी, उस उत्तम आकिंचन धर्म की चर्चा के आधार पर आत्मा जो है वो परिपूर्ण तत्व है, उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि यदि कमी होती तो मुझे पर से कुछ लेना पड़ता, लेकिन मैं अपने में परिपूर्ण तत्व हूँ। मैं अरस हूँ, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ और अपने में अखंड परिपूर्ण द्रव्य हूँ। ऐसा जब दृष्टि में आता है तो दृष्टि में ऐसा आने के बाद में पर से कुछ भी चाह खत्म हो जाती। वास्तव में जिसके आकिंचन धर्म प्रकट होता है उसी के ही ब्रह्मचर्य की आराधना हो सकती है, क्योंकि अभी जिसकी आशा रहेगी जगत के किसी भी पदार्थ से तो वो उसकी तरफ दौड़ लगाएगा, उन पदार्थों का संग्रह करना चाहेगा। तो ब्रह्मचर्य जो शब्द है वह इस बात को बता रहा है, ब्रह्म मतलब आत्मा और चर्य मतलब उसमें रमण करना, यानी आत्म स्वरूप की लीनता, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। आत्म स्वरूप में रुकना, रमना, ठहरना, उसकी आराधना करना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। बहुतायत ब्रह्मचर्य शब्द को हम किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार से गिनते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी शब्द का बहुत सामान्य सा अर्थ है जिसने शादी ना की हो, हम उसको ब्रह्मचारी कह देते हैं। लौकिक जगत में भी जिसने विवाह आदि ना किया हो उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने विवाह नहीं किया तो हम उनको ब्रह्मचारी कहेंगे? हाँ, मायावती है, जयललिता थी, ये सब, इनने भी विवाह नहीं किया। हाँ, और अगर हम अभी वर्तमान में कह दें तो राहुल गांधी जी हैं, तो बहुत तो उम्र हो गई है, पर अभी जब तक विवाह नहीं हुआ तो तब तक क्या हम उन्हें ब्रह्मचारी मान सकते? पहले निर्णय करना पड़ेगा ब्रह्मचर्य मतलब क्या। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि उसने स्त्री संबंधी विकल्प को छोड़ा, विवाह नहीं किया, गृहस्थ की भूमिका में प्रवेश नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ, या ब्रह्मचर्य का कुछ और विशेष अर्थ भी है?
वास्तव में यहाँ पे जो ध्यानत राय जी ने 10 लक्षण धर्म की पूजन लिखी है, इसमें मुख्यपने जो व्याख्या की गई है इस पूजा के आधार पे भी और रत्नकर्ण शावकाचार आदि ग्रंथों में ब्रह्मचर्य की, वहां पर वेद संबंधी उदय में होने वाला परिणाम, जैसे पुरुष का स्त्री के प्रति होने वाला परिणाम, स्त्री का पुरुष के प्रति होने वाला परिणाम और नपुंसक का उभय प्रति होने वाला परिणाम। जैसे नपुंसक वेद है तो स्त्री के प्रति भी आकर्षण और पुरुष के प्रति भी आकर्षण। पुरुष का वेद उदय में चल रहा है तो स्त्री के प्रति सुख बुद्धि आसक्ति का परिणाम, और स्त्री है तो पुरुष के प्रति आसक्ति का परिणाम। यहाँ पर उस वेद उस परिणाम की चर्चा व्यवहार कथन की अपेक्षा से की। निश्चय में तो ब्रह्मचर्य का इतना ही अर्थ लेना, आत्मा जो है अपने में परिपूर्ण तत्व है, उसमें रमना जमना और उसी में लीन हो जाना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता। ठीक है, अब इस अपेक्षा से तो कहें तो सभी जीव आत्मा है, जितने भी हैं संसार में जीव वो सब कौन है? आत्मा है। और यदि वो अपने आत्म स्वरूप का निर्णय करते हैं, अपनी पहचान करते हैं और उसमें रमते जमते हैं तो वह सब निश्चय से ब्रह्मचारी कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन व्यवहार ब्रह्मचर्य की बात की अपेक्षा से एक देश ब्रह्मचर्य उसको कहा गया जिसने गृहस्थ की भूमिका में होने पर भी गृहस्थ अवस्था को संसार जाल समझ करके और विवाह आदि के विकल्प को त्याग किया। और समझ लीजिए कि उस परिस्थिति में प्रवेश करने से बचकर उसने सोचा कि मैं अधिक समय अपने आत्मार्थ के लिए लगाऊंगा, इसलिए उस विकल्प का त्याग किया। इसको एक देश ब्रह्मचर्यवत हम कह सकते हैं, गृहस्थ की भूमिका का। आपको ऐसा लग रहा होगा एक देश ब्रह्मचर्यवत की परिभाषा तो अभी आगे आएगी, जो कि अणुव्रतों में आई है। ब्रह्मचर्याणुव्रत की चर्चा आई ना, ब्रह्मचर्याणुव्रत, तो उसमें ऐसा लिखा है कि धर्मानुकूल ब्याई हुई अपनी स्त्री के अलावा अन्य सभी के प्रति माता बहन और सुता का परिणाम रखना, है ना, अन्य सभी के प्रति। तो इसको कहेंगे एक देश ब्रह्मचर्य, मतलब गृहस्थ की भूमिका में भी जिसने जगत की सारी स्त्रियों के प्रति 3 तरह की दृष्टि रख ली। छोटी हैं तो बेटी के रूप में देखे, बराबर उम्र में है तो बहन के रूप में देखे, और बड़ी है तो माँ के रूप में देखे। तो अपन कहते हैं इसको एक देश ब्रह्मचर्य कहते हैं। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, ब्रह्मचारी जो है, जो गृहस्थ ही है, उस ब्रह्मचारी को किस में रखेंगे आप? क्या कह रहे हैं? ये बोले वो साहब माता बहन सुता पहचानता है, और ये जो एक गृहस्थ की भूमिका में है उसने भी एक स्त्री के संबंधित राग को सीमित किया, विवाह आदि किया गृहस्थ की भूमिका में, तो एक पे सीमित किया, पर अन्य के प्रति वैसा ही परिणाम रखता है। कैसा? माता का, बहन का और सुता यानी पुत्री का। तो फिर ये इसको क्या कहेंगे? इससे एक बात बहुत स्पष्ट समझना, ब्रह्मचारी का कोई पद अलग से नहीं है। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मचारी का कोई पद नहीं है, ये अभ्यास की प्रयोगशाला है। यानी किसी से अगर उस स्त्री संबंधी राग भी छूट गया तो फिर उसने गृहस्थ में रह करके भी सिर्फ स्त्री संबंधी राग को छोड़ा, और किसी से वह राग नहीं छूट पाया तो उसने बहुत राग के विस्तार को सीमित किया और बाकी सबका त्याग कर दिया। बात ख्याल में आती? ऐसी चर्चा ये व्यवहार की अपेक्षा से आएगी और प्रेरणा दी जाएगी कि ब्रह्मचर्य की महिमा क्या है। वास्तव में ऐसा लिखा है जिनवाणी में, रत्नकर्ण शावकाचार्य में एक बहुत सुंदर लाइन आई है कि जिसके जीवन में दुश्शील होता है, कुशील जिसके जीवन में है, ऐसे कुशील चित्त में जिनवाणी प्रवेश नहीं करती। क्या कहा? कुशील चित्त में जिनवाणी प्रवेश नहीं करती है, मतलब अभी जिसके राग का विस्तार बहुत है, जिसके विषयों का विस्तार बहुत है, जिसके कुशील सेवन का परिणाम है, ऐसे चित्तों में जिनवाणी का प्रवेश नहीं हो सकता। वो कदाचित बहुत अभ्यास भी कर ले, 6 उपसम में बैठाल भी ले, तो भी भाव भासना उसको होने वाली नहीं है, क्योंकि अपवित्रता को अंगीकार करके बैठा। जैसे मैं कहूं शुद्ध दूध है लेकिन बर्तन गंदा था, दूध तो मर्यादा का था, शुद्ध था, अंतर्मुहूर्त का था, लेकिन जो जिस पात्र में दूध को रखा जाना वाला था वह दूध खराब था। खराब था मतलब हम ऐसा समझ लें उसमें खटास आ गई थी या कोई अशुद्धि लगी थी, तो वो शुद्ध दूध का भी क्या होने वाला है? भाई दूध फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इससे पता लगाना चाहिए जिसके ब्रह्मचर्य की आराधना नहीं है उसके धर्म का प्रारंभ नहीं हुआ। गजब की बात है, 10 लक्षण धर्म में सबसे आखिरी है उत्तम ब्रह्मचर्य और सबसे पहला है उत्तम क्षमा धर्म। क्या कह रहे हैं? और आखिरी में फिर क्षमावाणी पर्व आने वाला है। क्षमावाणी पर्व आएगा
मतलब प्रारंभ जहां से हुआ है बात वहीं आके रुकेगी। ब्रह्मचर्य से ही प्रारंभ होगी। आत्मा को पहचानता है कि नहीं, आत्मा को जानता है कि नहीं, आत्मा में रमण करता है कि नहीं। यदि करता है, जानता है, पहचानता है तो ब्रह्मचारी। क्या कह रहे हैं? अब थोड़ी सी चर्चा इस आधार पे करेंगे जो पूजन की अपनी पंक्तियां हैं, जिसको अभी हमने पढ़ा। क्योंकि हमारा जो विषय चालू हुआ था वो 10 लक्षण धर्म की पूजा का था। यद्यपि ये थोड़ा व्याख्यान शैली में विस्तार में जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम शब्दशः इसका विचार करें तो क्या लिखा है और क्या उसको समझना चाहिए। क्योंकि जब भी हम 10 लक्षण धर्म में इन पूजाओं को पढ़ेंगे तो हमें शब्द की भाव भाषणा होनी चाहिए। क्योंकि यदि शब्दों की भाव भाषणा नहीं है तो वचन क्रियाएं जो भी हैं ये सब पुद्गल के खेल, इनते ना ही हमारो मेल। ये जितना वचन व्यवहार हो ना, ये बोलना, ये किसकी क्रिया है? आत्मा की है कि पुद्गल की क्रिया है? हाँ, ये बोलना। और इसमें भी कई चीजें लग रही हैं, जैसे ये अपने दांत हैं, तालू है, ओंठ हैं, इनका हिलना, अंदर से वायु का निकलना, हवा निकलना, और फिर उनका शब्द रूप में, अक्षर रूप में परिणमित होना। तो इसमें एक तो आहार वर्गणा का काम चल रहा है। कौन सा? ये शरीर रूप आहार वर्गणा। फिर उसके बाद में यहां से जो शब्द निकले हैं ये भी एक पुद्गल की पर्याय, जिसको कहते हैं भाषा वर्गणा। क्या कहेंगे? भाषा वर्गणा। अब विचार करके देखना, चाहे हम पूजन के पद पढ़ें, चाहे हम लौकिक चर्चाएं करें, उसमें जो भी क्रिया हो रही है वो सब पुद्गल की क्रिया। धर्म की बात भी बोल रहे हैं तो पुद्गल की क्रिया, क्योंकि शरीर की क्रिया चल रही है बोलने की, और तालु दंत हिल रहे हैं, ये सब आहार वर्गणा की क्रिया। और जो शब्द बन के निकल रहे हैं वो भाषा वर्गणा की क्रिया। इसमें मेरा प्रयोजन की सिद्धि कहां से होने वाली? मेरी क्रिया कौन सी है? मेरी क्रिया है जानना, देखना। तो अब जानने का मतलब है जो चीज पढ़ी जा रही है उसके शब्दों का अर्थ ज्ञान होना चाहिए। मैंने एक दृष्टांत सुनाया था, आपको याद होगा। एक शिकारी से बच के एक तोता किसी सेठ के पास आया था, याद है? एक तोता शिकारी से बच के किसी साधु के पास आया, सेठ नहीं साधु के पास आया। और साधु तो ध्यान आराधना करते थे, मतलब ये अन्य मत के साधु समझना, है ना। दिगंबर मुनिराज सब, हमेशा साधु का अर्थ दिगंबर नहीं लेना, ये उदाहरण है। तो उनके पास आया और अपनी रक्षा की भीख मांगता है कि मुझे बचाओ इससे। तो साधु को दया आ गई। तो साधु ने सोचा कि इसको अपन सुरक्षा तो कर लें, लेकिन इसी का ध्यान रखेंगे तो अपनी आत्माराधना कब होगी? क्योंकि इसी का विकल्प में फंस जाएंगे। आप ये समझ लेना, फांस तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। इसलिए मुनिराज किसी को आश्वासन नहीं देते। अरे कोई ऐसा भी कहे कि आपका हमारे नगर में पदार्पण हो जाए, चातुर्मास हो जाए, तो हमारा महा सौभाग्य है। आप तो बिल्कुल अब हमारे नगर की सीमा के पास में ही हैं, तो अगर आपका हमको सानिध्य मिले, तो मुनिराज आश्वासन कभी नहीं देते। क्या कह रहे? अरे ये तो छोड़ो, अगर लोग ये जाकर मुनिराज से कहें कि हम कल पुनः यहाँ पर आएंगे और हमको आपके द्वारा धर्मोपदेश मिल जाए तो हमारा महापुण्योदय हो, तो मुनिराज कहते हैं देखो क्या होता है। ऐसा नहीं कहेंगे अच्छा ठीक है शेड्यूल फिक्स कर लो, टाइम फिक्स कर लो, ठीक है ये तो मेरे सामायिक का काल है, आप लोग 9 बजे आना। ऐसा नहीं कहने वाले। क्या कह रहे हैं? वचन जाल में लेत न फांसी। मुनिराज बोल के फंसने वालों में से है नहीं, बोलने में ही फंसना है। आप समझ रहे हो? आप बोलने में फंसना है। आप में कोई कला हो, योग्यता हो, आपको अच्छा गाना गाना आता हो, तो 10 बार आदमी आपको पकड़ेगा। ये थोड़ा 2 लाइन 4 लाइन, अच्छा लिखना आता है, थोड़ा हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा एक पत्र लिख दीजिए, कुछ कविताओं की पंक्तियां लिख दीजिए। आप समझ सकते हो, किसी भी कला का प्रदर्शन यदि बाहर होगा तो आप फंसे बिना रहने वाले नहीं है। एक ज्ञान कला एक ऐसी है जिसका प्रयोग अपने ऊपर किया जाए तो फिर कहीं फंसना नहीं है, भव बंधनों का अभाव होता है। तो ये जो क्रियाएं है ना, शब्द बोलना, जिनवाणी को पढ़ना, ये सारी पुद्गल की क्रिया है। क्या कह रहे हैं? अभी भी जो अपन चल रही है, ये मैं जो बोल रहा हूं, आंखों से पढ़ रहा हूं, ये सब है पुद्गल के खेल, इनते ना ही हमारो मेल। क्या कह रहे हैं? अभी आपके कान में जो शब्द जा रहे हैं ना, वो क्या है? पुद्गल का खेल है, आत्मा का खेल नहीं है। आत्मा का खेल तो तब कहलाएगा जब भाव भाषणा में वो चीज आएगी। बात क्या कही जा रही? तो वो उसके पास आया तो शिकारी ने, साधु ने सोचा कि इसकी रक्षा के चक्कर में तो मेरी धर्माराधना बिगड़ती है, इसको ही देखना पड़ता है, ये छोटा जीव है।
तो चलो एक काम करो, इसे कुछ सिखा देते हैं। क्या कह रहे हैं? सिखा दें, शायद ये ज्ञानी हो जाएगा तो फिर ये अपनी समस्याओं के समाधान निकाल लेगा। एक बात समझ लेना, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, दौलत राम जी ने लिखा है, ज्ञान के जैसी दूसरी औषधि और संसार के दुखों से हटने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और सारा जगत धर्म ज्ञान से डरता है। क्या कह रहे हैं? जहां से मार्ग मिलना है वहीं से डर लगता है उसको। मंदिर आने में डर लगता है, पूजन करने में डर लगता है, स्वाध्याय में बैठने में डर लगता है। डर लगता मतलब अरुचि है, कुल मिलाकर इच्छा नहीं होती, अंदर से परिणाम नहीं आता। कान मिले हैं तो उसका क्या प्रयोग करना, आंखें मिली हैं तो क्या प्रयोग करना, हाथ हैं तो क्या प्रयोग करना, ये जो ज्ञान है इसका क्या प्रयोग करना है, कोई निर्णय नहीं है। भयाक्रांत जीवन चल रहा है, भय में जीवन काटता है। भगवान भी तब याद आते हैं जब पाप का उदय आता है। क्या कह रहे हैं? जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता तो सोचता है चलो इनके पास चलें, कोई काम बन जाए। वास्तव में उसको भगवान का स्वरूप नहीं पता, इसीलिए तो मौका आता है, परेशानी आती, तब भगवान आते हैं। और बाकी समय फिर अगर भाग्यवान पना चल रहा हो, भाग्यवान मतलब पुण्य का उदय चल रहा हो, तो भगवान याद आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते? पुण्य के उदय में देवशास्त्र गुरु की याद आती है कि पाप के उदय में आती है? अभी तीव्र साता का उदय जाएगा तो फिर वहां भले अस्पताल में बैठ करके सोचेगा, अगर स्वस्थ होता तो मैं मंदिर जाता, स्वाध्याय करता, सुनाई देता तो ऐसा करता। मतलब उस समय भगवान याद आते हैं जिस समय शरीर की प्रतिकूलता हो, कर्म का उदय विपरीत हो। अनुकूलताओं में भगवान याद नहीं आते। तो वहां पर उनको ऐसा लगा कि अगर तोते के चक्कर में रहे तो हमारी धर्म आराधना रह गई। तो उन्होंने उसको एक बात सिखा दी कि तेरे दुख का कारण वो शिकारी नहीं है, तेरा लोभ परिणाम है। क्या? तेरा लोभ तेरे दुख का कारण है। एक बहुत अच्छी लाइन उसको सिखाई, शिकारी आए दाना डाले, लोभ में मत आना, उड़ जाना। क्या कह रहे हैं? मैं बोलूं फिर से, शिकारी आए दाना डाले, लोभ में मत आना, उड़ जाना। याद हो गया? किस किस को याद हो गया? देखो तोते को याद हो गया था, अपने को भी होना चाहिए। ये अपन तोते से तो बढ़िया ही है कि नहीं है? हैं? बोलो बोलो। अभी अब जल्दी हाथ उठेगा जैसे ही बोलेंगे कि तोते का कंपैरिजन वाली, तो फिर ऐसी बात आ रही नहीं भाई, अब इज्जत का सब्जेक्ट आ गया, अब तो बता ही सकते हैं। बोलो 4 पॉइंट है, कौन कौन से, कौन बताएगा भाई? हाँ हाँ, प्रमोद जी बताइए, चलिए माइक अनम्यूट करो भैया। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ में मत आना, नहीं तो फंस जाओ। फंसना नहीं, उड़ जाना। उड़ जाना, उड़ जाना, फंसना आगे नहीं, उड़ जाना। ठीक है, उड़ ये उसने साधु ने कहा। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब चीजों से हमारा क्या संबंध है, ये तो तोते को सिखाई गई थी ना बात, साधु को। साधु ने तोते को सिखाई थी, इससे हमको क्या लेना देना। और तोता बोले तो बोले, हमें क्या मतलब। अब मैं आपसे कहता हूं, एक दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, और वह तोता उस आश्रम की छत पे बैठ करके देख रहा है, दाने के लोभ में आता है, जाल में फंसता है, और वो शिकारी उसको उठा के ले जा रहा है। तब भी वो यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फिर से बता सकते हैं तोता क्या बोल रहा था जाल में फंसने के बाद? हाँ बताओ भाई, कौन बोलेगा? हाँ चलो शाश्वत बताओ। हाँ बोलो। शिकारी आया, हाँ बहुत बढ़िया। तोते ने फिर से यही बोला, शिकारी आया, दाना डाला, लोभ में मत आना, उड़ जाना। अब मैं आपसे पूछता हूं, तोते का ये जो कहना है, ये जो शब्द हैं, इसकी उसको भावभाषणा होती तो वो क्या बंधन में पड़ता? नहीं। इससे एक बात इस पर समझ में आती है, शब्द ज्ञान से काम नहीं होने वाला जब तक भावभाषणा ना। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ हम सिर्फ वेद के उदय से लगाएंगे, स्त्री के राग के परिणाम से लगाएंगे, 5 इंद्रियों के परिणाम से लगाएंगे, आसक्ति से लगाएंगे, तो हम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पा रहे। इसका वास्तविक स्वरूप है आत्म स्वरूप, ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य मतलब रमण करना, अपने स्वरूप में रमण करना, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य धर्म। ठीक है, अब ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा हमने कितनी बार पढ़ी, लेकिन यदि उसकी शब्द ज्ञान है और अर्थ ज्ञान नहीं है, तो बोलो तोते में और हम में कोई अंतर है? हाँ, जैसे तोते को रट जाता राम राम, तो ऐसे अपने को भी याद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं?
जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष, 7 तत्व। 6 द्रव्यों के नाम बताओ, तो बोले जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, है ना, इस 6 द्रव्यों के नाम बता दिए। फिर बोले 5 पाप के नाम, तो सब याद है एकदम, बिल्कुल हार्ड डिस्क फुल है। क्या कह रहे हैं, सब कुछ याद है। लेकिन निर्णय की बात आती है तो इसमें मैं कौन हूं ये निर्णय नहीं हो पाता। 7 तत्वों में मेरी चर्चा आ रही है, मैं जीव हूं, ये बात ख्याल में नहीं आती। तो ब्रह्मचर्य धर्म कह रहे हैं ब्रह्मचर्य में करना कुछ नहीं, आकिंचन धर्म में ही कर्तव्य बुद्धि तो छोड़ा दी थी, अब तो जो है परिपूर्ण आत्मा उसकी लीनता करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य। आके थोड़ा सा पढ़ते हैं, अब शब्दों को ध्यान देते हैं। शील बाण नो राख ब्रह्म भाव अंतर लखो, पूजन की पंक्तियां। सील बाण नो राख ब्रह्म भाव अंतर लखो, कर दोनों अभिलाख करहु सफल नर भव सदा। 9 प्रकार के सील की बाढ़ होती है जिसको हमें संभालना चाहिए। बाढ़ मतलब होती है सीमा, और शील मतलब होता है स्वभाव। सील यानी क्या होता है, स्वभाव, और बाढ़ मतलब होती है सीमा। सीमा मतलब चारों तरफ बांधी गई बाउंड्री। आपको ध्यान हो, अपन ने पंडित जी साहब की पूजन की थी, ब्रह्मचर्य धर्म की पूजन की थी, ध्यान है, रविंद्र जी साहब की ब्रह्मचर्य धर्म की पूजन अपन ने एक दिन की थी। उस पूजन के अंतर्गत 9 बाणों की चर्चा आई थी, और मैंने उसका उस दिन संक्षिप्त संकेत आपको किया था। आज पुनः हम उस पॉइंट को एक बार जरूर देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी पहले तो उस पूजन पे बाद में चलेंगे, थोड़ा सा पहले यहाँ पर हम पंक्तियां देखते हैं। सील बाढ़ 9 राख, 9 प्रकार से सील की रक्षा करनी चाहिए। ये उपदेश गृहस्थ की भूमिका से लागू करने की बात। किसकी तरफ से, गृहस्थ की भूमिका। गृहस्थ दशा का मतलब असंयम का लाइसेंस नहीं होता। बड़े पंडित जी कहते हैं गृहस्थ दशा मतलब असंयम का लाइसेंस नहीं, कि घर की भूमिका में हो, गृहस्थ में हो, परिवार के साथ रहते हो, बाल बच्चों का लालन पालन करते हो, व्यापार करते हो, इसका मतलब छूट मिल गई अब तुमको। अब तुम्हारे जीवन के कोई लक्ष्य नहीं है, तुम्हारे कोई आदर्श नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा नहीं। गृहस्थ दशा मतलब संयम की आराधना करने का अभ्यास स्थली। क्यों, क्योंकि यदि असंयम भाव लेकर आगे भी बढ़ जाओगे तो मार्ग को ही कलंकित करोगे और अपना पतन होने वाला है। इसलिए पहले अभ्यास करो, और पहला अभ्यास कहां से चालू होगा, गृहस्थ की भूमिका से। सील बाढ़ 9 राख, अपने सील यानी अपने स्वभाव की रक्षा करने के लिए ऐसे कार्य नहीं करना जिसमें वास्तव में ब्रह्मचर्य का दोष लगता, ऐसे कार्य नहीं करना। बहुत ध्यान से समझने की बात है। इसमें जो चर्चा है वो पॉइंट अभी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आ रहा है ब्रह्म भाव अंतर लखो। एक तो 9 बाणों का पालन करो, और ब्रह्म भाव मतलब अपने आत्म स्वरूप को अपने में देखो, अपनी आत्मा को अपने में देखो। देखे ताको देखिए, जाने ताको जान, जो तो को सुख चाहिए तो ताको पहचान। फिर से बोलूं, देखे ताको देखिए, जाने ताको जान। देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो। तो देखने वाला कौन है, पूछो फिर से आपसे, देखने वाला कौन है। हाँ, ये आपको देखो, ये दिख रहा है, क्या है, पेन। काय से दिख रहा है, काय से दिख रहा है। हमारे अतुल भाई की बेटियां बैठी है ना, एक एक स्पेक लगाई है और एक विदाउट स्पेक्स। तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक को तो दिख रहा है विदाउट स्पेक्स से, और दूसरे को किससे दिख रहा है, स्पेक्स से दिख रहा है। तो बताओ, क्लियर करो कि चश्मे से दिखता है कि आंख से दिखता है, काय से दिख रहा है। ये पेन जो है ये चश्मे से दिख रहा है कि आंख से दिख रहा है। तो मालूम क्या कहा जाएगा कि साहब आंख से दिख रहा है, कि यदि आंख ना हो तो चश्मा भी लगा लेंगे तो कैसे दिखेगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, एक डेड बॉडी है, मुर्दा, उसकी आंख होती है कि नहीं होती। जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल गया तो आंख है ना, और आंख बिल्कुल अभी तो सुरक्षित है ना, ज्यों की त्यों। तो वो सुरक्षित आंखों से जब डेड बॉडी के सामने पेन दिखाया जाए और पूछा जाए, अरे ये पेन किसका है, ये पेन किसका है, तो डेड बॉडी इशारा करेगी ना, इट्स माई। करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आंखें तो खुली की खुली रह गई थी, और मरते समय तो बहुत से लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। हाँ? क्यों खुली रह जाती हैं आंखें, किसी किसी की आंखें खुली जाती हैं, किसी का मुंह खुल जाता है,
और फिर वो संसारी जी उसमें भी अपना उल्टा सीधा दिमाग लगाते हैं कि बोले आत्मा कहाँ से निकली इनकी। हाँ? बोले वो साहब इनकी आंख से निकल के भागी आत्मा, इनकी मुंह से निकल के भाग गई। गजब की आत्मा है, कहाँ कहाँ से निकल रही इन जीवों की मिथ्या दृष्टियों की दृष्टि तो देखो गजब की, कहाँ से आत्मा निकल रही। यानी जब उसको आत्मा को वो ऐसा समझता है, किसी पदार्थ से ग्रहण करने योग्य मानता है, तो उसके ऐसे शब्द निकलते हैं, आंखों से निकल गई आत्मा, नाक कान से निकल गई, नाक से निकल गई। अरे निकलना ही है तो इतना सारा सर्वत्र तो खुला स्थान पड़ा है, कहीं से भी निकल जाएगी, तो तुमने आंखों पे क्यों दिमाग लगाया। वास्तव में ये तो शरीर का परिणमन है, आंखें खुली रह गई। वास्तव में देखने वाले को यदि देखा होता तो अंतरोन्मुख मुद्रा होती। क्या कह रहे, समाधि भाव अंगीकार किया होता, पर जगत को देखने की लालसा का परिणाम था, तो जाते जाते भी सोच रहा था अरे छूट रहा है छूट रहा है छूट रहा है, एक बार देख लो, और कराहते हुए गया तो मुंह खुला रह गया। किस बात के लिए, अब तो सब छूट गया, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात ख्याल में, संस्कार का खेल है पूरा, संस्कार का। गजब की बात है, जिन जीवों के आंतरिक परिणाम समाधि के हों और उनके निमित्त निमित्त परिणामों का संबंध बने, ऐसे प्रसंग देखने में आएंगे। जिसने सच्चे हृदय से समाधि की भावना हो, उसकी देह रात्रि काल में ना छूटे। क्यों? क्योंकि उसने भावना की थी कि अंतर मुहूर्त में मेरी दाह क्रिया कर देना, अब रात्रि में हो जाए तो पूरी रात रखना पड़ेगी देह। क्या कह रहे, यद्यपि आयु कर्म का बंधन नहीं है किसी पे, पर गजब का खेल है परिणामों का। भावनाएं कैसी थी, तो देह भी छूटी और आत्मा निकला, बोले ऐसे समय पे कि अंतर मुहूर्त में उसकी दाह क्रिया हो। बात ख्याल में देखो, विचार करना। सील बाढ़ नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। अपने आत्म स्वरूप को अपने में देखो, देखने वाले को देखो। वास्तव में आंखें नहीं देख रही, देखने वाला तो ज्ञान है। जब यह ज्ञान, यह आत्मा इस शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर पड़ा रह जाता है और इसको मुर्दा कहा जाता है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, हाँ मैं एक बात कहूं, आई saw a body walking in the road। क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आया। मैंने एक बॉडी को रोड पर चलते हुए देखा। बॉडी मतलब मुर्दा। क्या कह रहे हैं, मैंने एक शरीर को रोड पर चलते हुए देखा। बात समझ में आती, नहीं आती, नहीं आई साहब, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे चलते फिरते जीव है ना, जिनको आत्म स्वभाव की खबर नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, ये चलते फिरती लाशें हैं। क्या कह रहे हैं, डेड बॉडियां हैं, चल रही फिर रही हैं, और जब उसमें से आत्मा निकल जाएगा तो लेट जाएगी, तो दूसरा उठा के ले जाएगा। बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि को संसारी में चलता फिरता मुर्दा कहा है। चलता फिरता मुर्दा, जिसको देह में एकत्वपना है, जो शरीर को आत्मा मान के बैठा हुआ है, शरीर के बाह्य संबंधों में अपनापन मान के बैठा है, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश में अपना नाश मानता है, ऐसे जीव को आत्मा का निर्णय कैसे होगा। बर्थडे मनाने में मजा आता है, एनिवर्सरी मनाने में बहुत आनंद आता है। बर्थडे मतलब है, अच्छा बर्थडे में कुछ बढ़ता है कि घटता है, होता है तो घटना, और इसको आता है मजा। जीवन का एक एक समय घटता जा रहा, एक एक साल घटता गया, वर्तमान पर्याय का महत्वपूर्ण समय कम हो गया, और इसको आता है आनंद। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, नुकसान में आनंद मानने वाला समझदार है कि मूर्ख है। 1 नंबर समझदार, 2 नंबर मूर्ख। अब आप बताइए, नुकसान में आनंद मानने वाला समझदार है कि मूर्ख है। मूर्ख। तो अपने मूर्खता दिवस की डेट क्या है? हाँ, डेट ऑफ बर्थ, मूर्खता दिवस। किसके लिए? बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के लिए। फिर वो अपनी मूर्खता का आनंद अकेले नहीं मनाता, तो फिर सबकी भीड़ इकट्ठी करता है, रिश्तेदारों को बुलाता है। तो मूर्खों के काम में जो शामिल हुए वो समझदार हैं कि मूर्ख हैं? अच्छा, फिर मूर्ख लोग जो बातें कहेंगे वो समझदारी की होगी कि मूर्खता की होगी? तो वो क्या बोलते हैं पता आपको?
तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। हाँ, सुना होगा, ऐसा गाना सुना होगा, तो उसको गाना प्ले कर देते हैं, वो सब नाचते हैं। तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। और उसको बड़ा मजा आता है, हैं? जिसकी बहिरात्म पने की दृष्टि है उसको आत्मा की खबर कहाँ है। हाँ, नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। क्या कह रहे हैं? आयु घट रही है पर पाप मति नहीं घट रही, तो आनंद लगता, अच्छा हुआ, बड़े हो गए, बड़े हो गए, बड़े हो गए कि घट गए, पर्याय चली गई, महत्वपूर्ण समय जीवन का खत्म हो गया, और ये उसमें उत्साह मनाता है, आनंद मनाता है। इन परिणामों का क्या फल होगा? तो इन परिणामों का ये फल होगा कि तुझे जन्म मरण धारण करने पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? हर जन्म दिवस पर हम अनंत जन्मों का अनुबंध करते हैं, और मोक्ष मार्गी जीव हर उस तिथि पर आत्म आराधना करके भवों के अभाव का प्रयास करते हैं। अंतर क्या है? वो वस्तु जो किसी के लिए राग का कारण है, वही वैराग का कारण। हाँ, तो देखिए, सील बाढ़ नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख, करहूं न सफल नर भव सदा। निश्चय से तो आत्मस्वरूप की रमणता करना और बाहर से 9 बाणों का पालन करना, इन दोनों को करके ही इस नरभव को, यानी इस वर्तमान पर्याय को सफल किया जा सकता है। अभी आपको बहुत खुलासा नहीं होगा जब तक 9 बाणों की चर्चा नहीं आएगी तब तक। ये 9 बाण मतलब क्या? बाण मतलब बाउंड्री, और बाउंड्री क्यों बनाई जाती है? कि बाहर का अटैक अपने ऊपर ना हो। बाड़ क्यों बनाए जाते हैं? कि विपत्तियां हमारे ऊपर ना आ सके, इसके लिए बाड़ बनाई जाती है। पहले के घरों में होती थी, अब फ्लैट सिस्टम हो तो कैसे पता लगे कि बाढ़ किसको कहते हैं? हाँ, पहले गांवों में मकान होते थे, आसपास बाड़ी बना ली जाती थी, बाड़ी के अंदर फिर जगह होती थी, फिर उसके अंदर मकान होता था। आप समझ सकते हो सहज प्राकृतिक व्यवस्थाएं कितनी दर्शन और धर्म से जुड़ी हुई होती थी। और हमने जैसे जैसे धर्म और दर्शन का साथ छोड़ा है, वैसे वैसे हम भौतिकवादिता के कारण से पतन की तरफ बढ़ते चले गए। गजब की बात है, बड़े शहरों में 15-15, 20-20 मंजिल की बिल्डिंगें होती हैं, और कोई ऊपर से 8वीं मंजिल से उतर के नीचे आए और उससे पूछे कि हम किसी का एड्रेस ढूंढ रहे हैं, उससे पूछते हैं कि ये भाई साहब आप पता है ये कहाँ रहते हैं? वो कहता नहीं पता नहीं साहब, कहाँ रहते मुझे नहीं पता। उसी बिल्डिंग में रह रहा, पर उसे नहीं पता कि ये यहीं पर रहने वाला है। ऐसे ही मैं जानने वाला गायक आत्मा हूं, इस देह में हूं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता ये मैं हूं। क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता ये मैं हूं। ये जो बोल रहा है ना, ये बोल रहा नहीं है, ये जान रहा है इस समय। ये जो देख रहा है ना, ये देख नहीं रहा, इस समय जान रहा है। बोलो इस समय बोल कौन रहा है और देख कौन रहा है? ये बोले आप बोल रहे हो और हम देख रहे हैं या हम सुन रहे हैं? नहीं, मैं भी जान रहा हूं और आप भी जान रहे हो। अरे ऐसा निर्णय करेंगे तो फिर रहेंगे कर दोनों अभिलाख, मतलब बाणों का पालन करे और आत्म स्वरूप में रमण करे। ऐसे जीवों का नरभव सफल हो जाता है। पढ़ते हैं थोड़ा आगे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। हे भाई, प्रेरणा देते हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना करो और माँ बहन और सुता पहचानो। यानी यदि तुम पुरुष पर्याय में हो तो स्त्री के प्रति तुम्हारा परिणाम कैसा होना चाहिए। भूधरदास जी ने भूधर शतक में एक ऐसा श्लोक डाला है, जे पर नारी निहार निलज, खुशी उर कुकर होत घनेरे। क्या कह रहे? जो पर स्त्री को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी स्थिति तो कुत्तों जैसी है। जैसे कुत्ते झूठी पत्तलों को देखकर बहुत आनंदित होते हैं। पत्तल मतलब समझते हो आप क्या? पहले के समय में जो भोजन किया जाता था पत्तलों में, वृक्ष के पत्तों से थाली बनाते थे, उसको पत्तल कहते। तो पत्तलों में कुछ झूठन रह जाती है तो बाहर फेंक दी, तो कुत्ते बहुत खुश होते हैं। किस बात को लेकर के? कि अब झूठन खाने मिलेगी। झूठन नहीं, उनको वो झूठन लगती कहाँ है। ऐसे स्त्री के प्रति राग का परिणाम जो जीव का ऐसा है, वास्तव में स्त्री जो पर्याय कही ना, पर्याय मतलब क्या? ये भोग के छोड़ी गई वस्तु है। पर्याय किसको कहते हैं? भोगी जाए, जिसे बार बार भोगा जाए, वो पर्याय। हाँ,
भोग और उपभोग दो तरह की वस्तु आती है। भोग मतलब जिसे एक बार भोगा जाए, और उपभोग मतलब जिसको बार बार भोगा जाए। तो यहाँ कह रहे हैं जो स्त्री आदि वेद संबंध का परिणाम है, उपभोग की वस्तु है, तो उसमें क्या निर्णय करना, जिसे ब्रह्मचर्य धर्म पालन करना। माता बहन सुता पहचानो, वही बात ध्यान में रखना। छोटे उम्र की है तो अपनी क्या है बेटी, अपने बराबर उम्र की है तो वो है बहन, और अपने से बड़ी है तो वो कहलाएगी माँ। क्या कह रहे हैं, इसको कहेंगे माँ। अब मैं कहता हूं स्त्री की तरफ से इस नियम को कौन बताएगा। ये तो मैंने पुरुष की तरफ से बता दिया कि पुरुष की अपेक्षा से स्त्रियों में ब्रह्मचर्य की व्यवहार मर्यादा में 3 चीजें बतानी है। कौन सी? छोटी उम्र की है तो वो हो गई कौन? पुत्री। बराबर उम्र की है तो हो गई बहन, और बड़ी उम्र की है तो हो गई माँ। अब मैं स्त्री की तरफ से, क्योंकि भैया ये तो पर्याय दृष्टि सबको छुड़ाने की बात है, कोई पुरुषों की ही बात नहीं है। हाँ बोलो, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, भगवान कौन कौन बन सकता है? ये अगर मैं प्रश्न अभी तक पाठशाला में पूछता ना तो मुझे इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। उत्तर देने के लिए लोग तो खड़े हो जाते हैं, वहां तक तो खड़े हो जाते हैं। अभी तक तो अभी अपन सोच रहे हैं, मैंने प्रश्न पूछा भगवान कौन कौन बन सकता है। हाँ, तो हमारे पास में जो भी 6 उपसम ज्ञान उपलब्ध है ना, हम उसको इधर पे दिमाग में लगाते हैं। क्या लगा के आते हैं? पंडित जी कौन से काल की अपेक्षा से प्रश्न पूछ रहे हो आप? ये बोले हम तो 4थे काल में है नहीं, पंचम काल, तो पंचम काल में तो भगवान नहीं बन सकते। अच्छा, पुरुष पर्याय में दिगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार हो सकती है, तो उस अपेक्षा पूछ रहे हो आप। स्त्री पर्याय में तो वैसा नहीं हो सकता, नग्न दिगंबर इच्छा, तो फिर स्त्री पर्याय में भगवान कैसे बनेंगे? हाँ, अच्छा जैन कुल में होगा तो भगवान बनेगा ना, जो अजैन होगा वो कैसे भगवान बन सकता है? उसे तो पता ही नहीं भगवान का सुख। मतलब हमारे पास में 1008 क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं इस प्रश्न के लिए। 1008 क्या कि भगवान बन सकते हैं कि नहीं, तो हम उसमें इतने तर्क वितर्क लगा डालेंगे कि वास्तव में बहुत दूर हो जाएंगे उस चीज। पहली शर्त है, मैं कौन हूं इसका जिसको निर्णय है, उसके भगवत दशा दृष्टि में है। क्या कह रहे? अरे मैं परिपूर्ण आत्मा हूं, भगवान हूं, भगवान बनना नहीं है, भगवान हूं। गुरुदेव कहते थे ना, एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू, एम नक्की कर, एम अनुभव कर। हाँ, ऐसा निर्णय कर, ऐसा परिचय कर, ऐसा अनुभव कर, हूं परमात्मा छू। क्योंकि अनुभव किए बिना, निर्णय किए बिना वह पर्याय प्रकट कैसे होगी? और गजब की बात है, द्रव्य की दृष्टि पर्याय प्रकट करने के लिए नहीं है, पर्याय तो प्रकट होती ही होती है। हाँ? हम विकारों पे दृष्टि ले जाते हैं तो विकारी पर्याय होती हैं, स्वभाव पे दृष्टि लाते हैं तो निर्विकार पर्याय होती है। अरे ये जो पंच परमिष्टि के पद है ना, अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, ये भी तो पर्याय ही हैं, लेकिन ये प्रकट किसके बल पे हुई? इस स्वभाव के बल पे प्रकट। और नर नारक आदि, तिर्यंच गति आदि की पर्याय, स्त्री पुत्र आदि पर्याय, ये किसके कारण प्रकट हुई? ये अपने आत्मा को लक्ष्य में न लेके पर्याय दृष्टि करके, पर्याय की तन्मयता के कारण ये पर्याय प्रकट। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पशु हूं, मैं नारकी हूं, मैं देव हूं, ऐसी जो दृष्टि है ये संसार का कारण, और मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसी दृष्टि सिद्धत्व का कारण। बात क्या है? तो अब मैं प्रश्न मैंने आपको बोला था, अब उत्तर आपसे पूछूंगा। माता बहन सुता पहचानो, ये पुरुष की पर्याय की तरफ से बोला गया। अब स्त्री की तरफ से क्या बोला जाएगा? हाँ जी बताइए, कौन हाथ उठा रहा था अभी? प्रश्न ख्याल में आता है? हाँ, प्रश्न समझ में आता है? क्या प्रश्न किया कि पुरुष की तरफ से 3 संबंध बनाए गए हैं स्त्री पर्याय के लिए। कौन से? ब्रह्मचर्य की आराधना की दृष्टि से। एक तो हो गया छोटी है तो पुत्री, बराबर की है तो बहन, और बड़ी है तो माँ। अब स्त्री की तरफ से बता दो जल्दी से भैया, जल्दी जल्दी बताओ, तो टाइम कम हो रहा है। हाँ चलो बेटा, हाँ बोलो। दुलीचंद जी साहब के यहाँ से बच्चे, बोलो भाई, माइक चालू करो। छोटा है तो पुत्र, और बराबर है तो भाई, और बड़ा है तो पिता, पिता के समान। पिता के समान, ठीक। मालूम है क्या कह रहे हैं? ये कोई अपना रिश्ता बन नहीं जाने वाला, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा मानो। क्या कह रहे हैं?
माता बहन सुता पहचानो, रिश्ता जोड़ने नहीं कह रहे। जैसे अपन ट्रेन में जाते हैं तो अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से कहीं ट्रेन में बहुत रश हो, बैठने जगह नहीं मिली, तो जो अपने बराबर उम्र की कोई लेडीज होगी तो उसको आप क्या बोलोगे? हैं? पहले नाम पूछोगे, आपका आधार कार्ड दिखाओ, आपका नाम क्या है? तो बोले क्या जरूरत है? तो नहीं दिखाओ। फिर उसका नाम पढ़ोगे कि मिसेस आशा जी जरा साइड में हटिए, थोड़ा बैठने जगह दें, ऐसा बोलेंगे आप? नहीं, हम उनसे कहेंगे बहन जी थोड़ी सी जगह मिलेगी। हाँ, बुजुर्ग होंगी तो हम कहेंगे माता जी थोड़ा सा जगह दे दीजिए, सफर लंबा है। और अगर छोटा कोई होगा तो कहेंगे बेटी थोड़ा जगह दोगी, खिसक जाओगी इधर। आप समझ सकते हो, यहाँ पहचान करने के लिए भी कोई पर्याय की तन्मयता कराने की बात नहीं कह रहे, खिसकाने के लिए कह रहे हैं, दृष्टि से हटाने के लिए कह रहे हैं। पर पहले दृष्टि में लाना कैसे? हटाने के पहले, क्योंकि यदि तुमने राग से ग्रहण कर लिया तो छोड़ नहीं पाओगे। तो वो कहते हैं कि पहले उसको ग्रहण करो, किस ढंग से? माता बहन और सुता के रूप में, और फिर उसको दृष्टि से खिसका दो। जैसे ट्रेन की सीट पे जगह बनाने खिसका देते ना, खिसकिए खिसकिए खिसकिए। तो अब ये कहेंगे ये माँ है, ठीक है, तो ये मेरी दृष्टि से खिसक गई, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। क्या ये जगत की माँ हो सकती, किसी और की माँ हो सकती? मैंने इसके साथ राग नहीं जोड़ने के लिए इसको माँ के रूप में देख लिया, इसको बहन के रूप में देख लिया, इसको पुत्री के रूप में देख लिया। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा राग सीमित था तो एक के साथ में विवाह आदि करके गृहस्थ की भूमिका में संयम की आराधना का पुरुषार्थ करने लगा। इसको कहते एक देश ब्रह्मचर्य। ऐसे स्त्री को भी क्या देखना है कि स्त्री को भी देखना है ये अपना पुत्र जैसा है, ये अपने भाई जैसा है, ये अपने पिता के समान है। ऐसा दृष्टिकोण होगा तो कुशील का परिणाम नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं, कितने ही विषय का परिणाम हो, अपनी बहन को देख के परिणाम हो सकता है क्या? नहीं आने वाला। क्या कह रहे हैं? पर्याय स्त्री की होने पे तब भी नहीं आएगा परिणाम, माँ को देख के नहीं आएगा, पुत्री को देख के नहीं आएगा। लेकिन जहां यह दृष्टिकोण छूटा तो तुम्हें मंदिर में भी ऐसे परिणाम आ जाए तो आश्चर्य की बात है। फिर बाहर की तो बात ही नहीं कर सकते, फिर टॉकीजों की बात क्या करेंगे अपन? हैं? ये टॉकीजों की बात क्या होगी, कि थिएटर्स की बात क्या होगी, कि कोलाहल के माहौलों की बात क्या होगी, शॉपिंग मॉल की बात क्या होगी, उसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे। यदि ये बात नहीं समझ में आ रही तो मंदिर के अंदर भी आप दुस्सील का ही सेवन कर रहे बैठ के। हाँ, विचार करके देखना, इस सील धर्म की मर्यादा कैसी कही है। जीव जो परिणाम करता है उस अनुसार उसके बंद हो रहा है, उस हिसाब से उसके निदान भी होता है। एक दृष्टांत दिया था इसके अंतर्गत, आपको याद होगा, किसी मुनिराज को आहार के काल में, आहार करते समय अचानक उनकी दृष्टि किसी स्त्री के बालों पे गई। क्या कह रहे हैं? बालों पे गई। मैं पूछता हूं, स्त्री के बाल कौन से अच्छे हैं? छोटे बाल अच्छे कहलाते कि बड़े बाल अच्छे कहलाते? बॉय कट होना चाहिए कि लॉन्ग कट होना चाहिए? हैं? बाकी तो फिर बहुत सारे कटपट बहुत सारे होंगे, वो वाली बात नहीं कर रहे। छोटे बाल अच्छे कि बड़े बाल अच्छे स्त्री के लिए? ये अपना विषय नहीं। क्या कह रहे? तो संस्कृति पर ऐसी कल्चर थी, बाल बड़े शोभा कहलाती थी स्त्रियों की, बड़े बाल हैं तो शोभा। अब वो चलन चला गया तो वो छोटे छोटे काट काट के बॉय कट और पता नहीं कौन कौन से कट करके घूमते। मालूम क्या हुआ? वो मुनिराज को आहार करते काल में अचानक वो ध्यान गया स्त्री के ऊपर, और इसके बाल कितने लंबे हैं। उसके कहीं दिख गए होगा पल्ले के नीचे से, ऐसा थोड़े से 2-4 बाल दिख गए होंगे, और इतने लंबे बाल। कोई प्रयोजन नहीं था, आयु बंद का काल था, निदान बंद किया, उसी स्त्री के सर में जुआ बन के उत्पन्न हो गए दिगंबर मुनिराज। क्या कह? फिर और दृष्टांत आता है, जा रहे हैं और रास्ते में सुगंध आ गई खरबूजे की, खरबूजे की खेती चल रही थी और रास्ते में गंध आई, अरे ये तो खरबूजे की गंध है। आयु बंद का काल था, निदान करके उसी खरबूजे में इल्ली बन के पैदा हुआ। अब आप विचार करो, एक समय का परिणाम, और उस जीव का जिसने ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना करते हुए मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, और जो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा है, उसकी एक समय की इतनी सी भूल, उस पर्याय का आकर्षण उसको पतन पे ले जाकर के महा दुखों में डाल सकती है। तो जो निरंतर ऐसे परिणामों में फंसे हैं
उसका क्या होगा? मैं आपसे एक बात कहूं, अच्छा दिल वाला है तो अपन कहेंगे बढ़िया, और खराब दिल वाले को क्या कहेंगे? काला दिल हो जिसको, उसको क्या कहेंगे? समझ गए आप? तो अगर हमारे परिणाम ऐसे हैं तो तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? काले परिणाम वाला, जो तू लक्षण तय नहीं कर पा रहा, माता बहन सुता पहचानो, अगर वो परिणाम चल रहा है तो इन भावों का क्या फल? बात ख्याल में आ रही? प्रमोद भैया, गृहस्थ की बात चल रही है, मुनिराज की चर्चा नहीं कर रहे बैठ करके, अभी मुनिराज की चर्चा आगे आएगी। हाँ, 18,000 प्रकार के सील के दोष पालन करते हैं दिगंबर मुनिराज, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत वो चर्चा आने वाली है। 18,000 प्रकार के, क्या परिणाम भी क्रमबद्ध नहीं? केतुल भाई ने एक प्रश्न पूछा है, ये परिणाम क्रमबद्ध तो है ना, जो होने योग्य परिणाम वही तो होगा ना, कोई निमित्त दिखा तो वैसे परिणाम तो होंगे ही ना। क्या कह रहे हैं? ऐसा बात, अच्छा प्रश्न है कि भाई दिखेगा तो परिणाम तो होंगे। गजब की बात है, अभिप्राय बदलने की प्रेरणा दे रहे हैं, परिणामों की बात नहीं कर रहे। इंटेंशन, चेंज योर दृष्टिकोण। क्या कह रहे हैं? चेंज योर लुकआउट। मैं आपसे वही प्रश्न फिर से करता हूं, आपको अपनी बहन कितनी सुंदर हो, जगत भले उसको दूसरी दृष्टि से देखता हो, पर उसे भाई, जो उसका भाई है, जिसने जन्म से उसके साथ खेला है, बड़ा है, पला है, पुसा है, उसके लिए बहन सुंदर है कि नहीं है? कि हाँ है सुंदर, पर उसकी सुंदरता की परिभाषा वो नहीं है जो किसी विकार परिणति वाले की होती है। मैं किसी बच्चे से पूछता हूं, एक छोटे बच्चे से पूछूं, बोलो बेटा तुम्हारी माँ कैसी है, बोलो कोई उत्तर देगा? आपकी माँ कैसी है? छोटा बच्चा है कोई? है? क्योंकि बड़े बच्चों के पास में बहुत सारे लॉजिक्स और तर्क होते हैं, छोटों के पास में स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है सो है, ना उन्हें इज्जत जाने का डर है, ना कोई इज्जत कमाने की इच्छा है, इसीलिए जो है सो है। एक मेले में एक बच्चे की माँ गुम गई और अनाउंसमेंट हुआ कि एक बच्चे की माँ गुम गई है। क्या कह रहे हैं? अनाउंसमेंट हो रहा है वहां पे, एक बच्चे की माँ गुम गई है। ईमानदारी से पूछो, बच्चे की माँ गुम गई है कि माँ का बच्चा गुम गया है? पर अनाउंसमेंट हो रहा है एक बच्चे की माँ गुम गई, बच्चे ने माँ का हाथ छोड़ दिया इसलिए गुम गया, माँ नहीं गुमी, माँ तो खोज रही है, पर बच्चे में अकल नहीं कि माँ को कैसे खोजे, नाम नहीं बता सकता, एड्रेस नहीं बता सकता, फिर भी उसको पूछा जाता है बार बार, लोभ दे दे के, बेटा टॉफी ले ले, रोना बंद कर, अच्छा ये बता तेरी माँ कैसी है? बोलो मैं आपसे पूछता हूँ तेरी माँ कैसी है, वो बच्चा क्या उत्तर देगा? हाँ, तो वो क्या करे, बता तो कुछ नहीं पा रहा, तो कहते गोरी है क्या, उसको नहीं समझ में आता गोरी किसको कहते, काली है क्या, तो बोले काली किसको कहते, तो नहीं समझ में आता। अब बोले एक काम करो, महिलाएं निकल रही है ना गेट में से, तो इसको गेट पे लेके खड़े हो जाओ और उससे पूछवाते हैं, ऐसी है तेरी माँ, लंबी ऐसी है, छोटी है, काली है, सुंदर है, गोरी है। अब वो उसको सब चीजें दिखाने पर वो इतना सोचता है मैंने आज तक कल्पना नहीं की थी मेरी माँ इतने प्रकार की है। क्या कह रहा है? वो सोचता है माँ इतने प्रकार की है, मैं तो माँ मतलब माँ समझता था, और माँ का सौंदर्य की परिभाषा मेरी दृष्टि में कुछ ये थी नहीं कि वो सुंदर है कि कुरूप है, मुझे जिससे ममत्व था, जिससे मेरी ममता थी, वो मेरे लिए सबसे सुंदर। बात ख्याल में आ रही? ऐसे एक बार दृष्टिकोण बदल गया, ये मेरी माँ के समान है तो विकार नहीं होगा, हम उसको क्रमबद्ध पे नहीं डालें, हम उसको लुकआउट पे डालें। अपना दृष्टिकोण एक बार अगर तय कर लिया तो परिणाम नहीं बिगड़े। क्या कह रहे हैं? ये मेरी बहन जैसी है, अब ये दृष्टिकोण में है तो बहन जैसी का मतलब है बहन के प्रति जो लुकआउट है वो इस पे लागू हो गया, ये मेरी पुत्री के समान, अब उसके प्रति विकार का परिणाम नहीं है। ऐसे ही इधर पे भी लगाना स्त्री की तरफ से, ये पुत्र के जैसे हैं, ये भाई के जैसा है और ये पिता के समान है। बात ख्याल में आती? आज के वर्तमान परिवेश में तो कितनी खतरनाक घटनाएं इन प्रसंगों से जुड़ी हुई हैं, और जो वर्तमान का माहौल है, चाहे वो एंड्रॉइड फोन का माहौल हो, चाहे वो टीवी का माहौल हो, चाहे वो बाहर की लोकलिटी हो, सामाजिक परिवेश हो, उन सब में सबसे ज्यादा विकृति जो प्रवेश की है वो अब्रह्म और कुशील ने ही प्रवेश की, और इस कुशील के कारण से व्यक्ति का जीवन चरित्र भ्रष्ट हो रहा।
मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपको पता है आपके चरित्र में जिस दिन कभी एक दूषण लग गया तो आप चाह करके भी उसको इस पर्याय में नहीं मिटा सकते, उस पहचान को, उस कलंक को नहीं मिटा सकते। क्या कह रहे हैं? अगर आपके चरित्र में कभी दूषण लग गया तो चरित्र की कीमत समझते हो आप क्या कहलाती है? चरित्र की कीमत आप इस ढंग से समझो, रावण का जीव जो आगामी काल में, आगामी 24वीं तीर्थंकर होने वाले, रावण के जीव आगामी 24वीं में तीर्थंकर होंगे, लेकिन आज भी उनको लोग कोसेंगे, बैठ के कोसते हैं संसार के लोग। रावण दहन होता है दशहरा के दिन। मैं पूछना चाहता हूं क्या कमी थी रावण में जिसके कारण से रावण का दहन किया जाता है? पता है, रामचंद्र जी ने अंतिम समय, जब रावण को अंतिम समय चल रहा था तो लक्ष्मण से कहा, भाई जाकर के रावण से कुछ शिक्षा लेकर के आओ। क्या कहा? रावण बहुत ज्ञानी पुरुष है, वे अलग बात है कि उसने सीता हरण किया और एक गृहस्थ की नीति से, राजनीति के हिसाब से मुझे अपनी स्त्री को वापस लेने के लिए सब करना पड़ा, लेकिन फिर भी वह ज्ञानी पुरुष है, उससे आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा, तो उसके पास जरूर जाओ। पर लक्ष्मण को ऐसा लगे, लक्ष्मण को भाव आए उससे क्या क्या अपन ज्ञान प्राप्त करेंगे जिससे अपनी शत्रुता थी, बैर थी। हाँ, गए और जाकर के खड़े हो गए और वापस लौट करके आ गए। क्या कह रहे? कहाँ जाके खड़े हुए थे? सिर के पास में, सिराने में पड़े हुए थे ना, सिर के पास जाके खड़े हो गए। कुछ नहीं बोले वो, न ये बोले न वो बोले, लौट के आ गए। बोले भाई मैं तो मना करता था, रामचंद्र जी से बोलते हैं, मैं तो मना करता था कि क्यों भेज रहे हैं उनके पास में, वो तो माननीय व्यक्ति है, उसको उसका मान का दंड मिला है, मृत्यु सैया में पड़ा है, फिर भी मान कसा है, कुछ नहीं बोला उसने। नहीं बोले, ज्ञानी का ऐसा लक्षण नहीं होता। तुम में कोई ना कोई कमी रही होगी, इसलिए तुम्हें उससे एक मार्ग नहीं मिला। तो बोले क्या करना? बोले अब वापस जाओ। तुम खड़े कहाँ थे? तो बोले मैं बिल्कुल उनके पास में खड़ा था कि थोड़ा भी बोले तो कान में सुनाई दे। नहीं, जिससे ग्रहण करना हो उसके चरणों में जाओ, जाके पैर के पास खड़े होना, विनय पूर्वक कहना मुझे इस जीवन के लिए कोई बहुत अच्छी शिक्षा आप दो, ऐसा बोला। गए और भाई की आज्ञा थी तो विनम्रता विनय के साथ में रावण से कहा कि मुझे कोई जीवन के लिए शिक्षा दो। रावण ने एक बहुत अच्छा दोहा कहा था उस समय। क्या कह रहे? पर्वत से गिरवो भलो, क्या कह रहे? पर्वत से गिरवो भलो, भलो पकड़वो नाग। यानी कोई जहरीला सर्प है जिसके डसने पे मरण हो जाए उसको पकड़ना भला है, और पर्वत से गिर के मरण हो जाए तो भला है। ये दोनों काम भले हैं, किंतु बुरो से बुरो है लगो सील पर दाग। क्या कह रहे हैं? लेकिन अगर जीवन में चरित्र में दोष लग गया तो इससे बड़ा कोई दूषण नहीं है। जब वो तीर्थंकर भी हो जाएंगे तो भी मिथ्या दृष्टि जीव अगर होंगे और रावण का पुराण पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ये आदमी गलत था, इसने पराई स्त्री की बुरी नजर से देखा था। बात ख्याल में आती? ब्रह्मचर्य का महात्म की दीर्घता कितनी है। चरित्र पे दूषण लग जाए आप धर्म प्रभावना नहीं कर सकते। आपके कैरेक्टर लूज हो, आपके 5 इंद्रिय के विषय की आसक्ति हो, आप धर्म प्रभावना के कारण नहीं बन सकते। वास्तव में ये मार्ग ऐसा है, निर्ग्रंथ दिगंबर काया से ही प्रकट हो रहा अंतर्मन। यहाँ उपदेश वचनों से नहीं होता, जीवन से उपदेश दिया जाता। ठीक है, अभी अपन 2 पंक्तियों पर बढ़े हैं। आज हमारे अष्टानी का पर्व का प्रथम दिवस था और अष्टमी का दिवस था। अभी हमने 12 भावनाओं के पाठ पूर्वक ये चिंतन चालू किया था, और 12 भावना इसीलिए मैंने प्रारंभ की थी कि मुनिराजों के जीवन में सतत वैराग्य धारा कैसे होती है, राग की धारा को तोड़ने का अभ्यास मुनिराज कैसे करते हैं। वो करते हैं 12 भावनाओं के अनचिंतन के आधार पे। और एक प्रतिज्ञा कल मैंने आपसे अपेक्षित की थी, बोलो किस किस को याद है अपनी प्रतिज्ञा? कल मैंने जो प्रतिज्ञा कही, पहले तो याद है कि नहीं प्रतिज्ञा, वो हाथ उठाए। कल प्रतिज्ञा करने कही थी ना, एक दिन की आज की एक प्रतिज्ञा थी। हाँ, बहुत से लोगों के हाथ उठे, कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे। मुझे लग रहा है कि या तो आवाज नहीं पहुंच रही। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज कान में आती है? बहुत अच्छा। कल एक प्रतिज्ञा दिलाई थी, कौन सी प्रतिज्ञा थी? बोलो बेटा, अनुभूति। मेरी भावना पढ़ने की। अच्छा, तो पढ़ ली आपने मेरी भावना? है, बहुत बढ़िया, ठीक।
मेरी भावना पढ़ने की भावना कल प्रतिज्ञा में दिलाई थी, तो उसको अभी नहीं भी पढ़े हो तो मुश्किल से 5-7 मिनट लगता है, तो सोने के पहले आज दिन पूरा है, अभी आप पढ़ लेना। जैसे रिचार्ज होता है ना, तो 12 बजे तक का टाइम रहता है रिचार्ज को एक्सपायर्ड होने के लिए, तो अभी 12 बजे तक आज का ही दिन है, अष्टमी चलेगी, उसमें जो आराधना करनी है आज 12 बजे तक तो कर ही लेना, और 12:01 पे भी करोगे तो भगवान को कोई ऐतराज नहीं है। ये वितरागियों का मार्ग है, यहाँ जो कुछ करोगे अपने ही लिए काम आने वाला है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। क्या कह रहे हैं भगवान महावीर स्वामी के सामने शांतिनाथ भगवान करके पढ़ोगे, तकलीफ कुछ ही नहीं है। तकलीफ हो सकती है पक्ष वालों को, पर्याय वालों को, भगवान को कोई तकलीफ नहीं। हाँ, इसीलिए इस तरह से कल हम इस विषय को पुनः आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मचर्य धर्म में सील बाढ़ 9 प्रकार से सील की रक्षा कैसे करना, ये तरीके बताए गए, और इसकी आराधना करते हुए जितना जितना हम अभ्यास करेंगे, आप ये समझ लेना, जिसके ब्रह्मचर्य होता है उसके ज्ञान की विशालता और प्रगटता सहज बढ़ती है। आपने देखा ज्ञानी पुरुषों के चेहरे पे एक प्रकाश टाइप का होता है, आभा, अलग से आभा होती है। ज्ञानी मतलब ब्रह्मचर्य पूर्वक ज्ञान की आराधना करने वाले। और तीर्थंकर आदि के पीछे तो एक भामंडल ही जैसा रहता है। मुनिराजों के चित्र के पीछे आपने एक देखा होगा, लाइट का प्रकाश दिखता है, वो काय की आभा है, वो ब्रह्मचर्य की आराधना से सील से प्रकट होने वाला सहज देदीप्यमान प्रकाश, जो आभा मंडल के रूप में बाहर दिखता है। क्या कह रहे, तो चेहरे पे लाइट आती है, उनके चेहरे पे प्रकाश पड़ता है सहज में, ये अंतर में ब्रह्मचर्य की आराधना का प्रतिफल। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा ध्यानत राय जी ने बहुत सरल भावों से की है, इसकी चर्चा कल हम करेंगे। आइए चलते हैं अपन अपने जिनेंद्र भक्ति के क्रम में। आज के लिए हमारे साथ में है, नाम भूल जाता हूं मैं, हमारे अतुल भाई जी की बेटियां हैं, हाँ जी, रुतवी शाह, और आप अपना नाम स्वयं बताना है ना, मैं भूल गया हूँ, क्षमा करना। आपका माइक, हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। धन्य धन्य वीरनाथ दर्श मंगलकार है, धन्य धन्य वीरनाथ दर्श मंगलकार है। आनंद अपार है, आनंद अपार है, आनंद अपार है, आनंद अपार है। धन्य धन्य वीरनाथ दर्श मंगलकार है, धन्य धन्य वीरनाथ दर्श मंगलकार है। आनंद अपार है, आनंद अपार है, आनंद अपार है, आनंद अपार है। कला भेद ज्ञान की जिन पर सिखाते हैं, कला भेद ज्ञान की जिन पर सिखाते हैं। सुख शांति का मार्ग प्रभु पर दिखाते हैं, सुख शांति का मार्ग प्रभु पर दिखाते हैं। अहो अहो वितराग तानी जग में सार है, अहो अहो वितराग तानी जग में सार है। आनंद अपार है, आनंद अपार है, आनंद अपार है, आनंद अपार है। झूठा है अभिमान पर में कर तत्व का, झूठा है अभिमान पर में कर तत्व का। मिथ्या है दुर्विकार पर में वो तत्व का, मिथ्या है दुर्विकार पर में वो तत्व का। पर निरपेक्ष जीव मात्र जाननहार है, पर से निरपेक्ष जीव मात्र जाननहार है। आनंद अपार है, आनंद अपार है, आनंद अपार है, आनंद अपार है। दर्शन से भोगों की वासना गई, दर्शन से भोगों की वासना है मिट गई। सहज मुक्ति मार्ग की सत्य विधि मिल गई, सहज मुक्ति मार्ग की सहज विधि मिल गई। सम्यक श्रद्धान ज्ञान ज्ञान मुक्ति द्वार है, सम्यक श्रद्धान ज्ञान ज्ञान मुक्ति द्वार है। आनंद अपार है, आनंद अपार है, आनंद अपार है, आनंद अपार है। रत्नत्रय की पूर्णता ही परमार्थ मुक्ति है, रत्नत्रय की पूर्णता ही
कुंवर को पाने की यही एक युक्ति है। जयवंतो जिन शासन वंदना सुखार है। जयवंतो जिन शासन वंदना सुखार है। आनंद अपार है, आनंद अपार है, आनंद अपार है, आनंद अपार है। धन्य धन्य वीरनाथ हर्ष मंगलकार है। धन्य धन्य वीरनाथ हर्ष मंगलकार है। आनंद अपार है, आनंद अपार है, आनंद अपार है, आनंद अपार। जय जिनेंद्र। बोलो अष्टानिका महापर्व की जय हो। धन्य धन्य वीतराग, महिमा अपार है। बहुत ही सुंदर भक्ति। मुझे बाद में नाम भी याद आया, प्रांजल नाम है शायद, है ना? एक का नाम तो रुतवी है और एक का नाम प्रांजल है। जब मैंने प्रांजल शब्द को याद किया तो मुझे एक हमारा प्रांजल भाई भी है और वो नोएडा से जुड़ता है। गजब की बात है, नाम है प्रांजल, एक बेटी का नाम है और एक का भाई का नाम है प्रांजल। मैंने एक दिन पूछा था प्रांजल शब्द का अर्थ, तो आज आपसे ही मैं जानना चाहता हूँ प्रांजल की मीनिंग क्या है। प्रांजल यानी क्या होता है? शुद्ध जल। शुद्ध जल। बहुत अच्छा। प्रांजल? हाँ, नहीं, आप प्रांजल नहीं, वो प्रांजल हमारा नोएडा वाला। हाँ जी, तो बोलो प्रांजल भाई, आपका माइक अनम्यूट करो। हाँ करिए। नहीं हो रहा? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। प्रांजल का इन्होंने अर्थ शुद्ध जल बताया है। बाबू युगल जी साहब ने अपनी पूजन में ये शब्द प्रयोग किया, प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। क्या कह रहे? प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए, सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते। वास्तव में जो शब्द प्रयोग किया ना प्रांजल, इसमें से ये प्रांजल शाश्वत धाम में पड़ती है ना? प्रांजल ही पड़ती है शाश्वत धाम में। बहुत बच्चा है, मतलब शाश्वत धाम जो जिसकी अपन ने उस दिन पूजन की थी, शाश्वत धाम तीर्थ धाम की, ये वहाँ के अध्येता हैं और वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और हम भविष्य में ऐसी कल्पना रखते हैं कि ये इस मोक्ष मार्ग में अच्छे तत्व उपदेशक के रूप में, आत्माराधक के रूप में निकलें और इस मार्ग की प्रभावना भी करें और आत्माराधना करते चलें। ये रुचि हमारी बनी रहनी चाहिए। 10 धर्मों की आराधना हम कर रहे हैं, अष्टानी का महापर्व चल रहे हैं, तो मूल प्रयोजन अपने दृष्टि में रहना चाहिए शुद्धात्मा। और वह शुद्धात्मा यदि दृष्टि में है तो वास्तव में धर्मों की आराधना सही और सम्यक तरीके से चलेगी। बहुत अच्छी भक्ति इनके द्वारा हुई। आइए अब हम बढ़ते हैं और भाव प्रतिक्रमण की ओर चलते हैं। आज चूंकि अष्टमी का दिन भी है और अष्टानिका का पर्व भी है और 10 धर्म की आराधना में उत्तम ब्रह्मचर्य की आराधना की है। आज सुबह भी हम एक तीर्थ जैसे चैतन्य धाम की यात्रा करके आए हैं और कल सुबह हम सिद्ध क्षेत्र जाने वाले हैं। तो मतलब क्रम चल रहा है आराधना का। अब इस आराधना के क्रम में भी हमारे प्रमादवश जो भूल आदि होती है तो भाव प्रतिक्रमण हम उसके लिए करते हैं। आइए, हमारे भाई प्रमोद जी की बेटी है ना, हाँ जी, शुभांशी जी प्रारंभ करेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकार्य अनुमोदना द्वारा समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभागों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो। व्रतों में अतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो। दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप
मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो। मैं मुझ में रहूं। मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत ही सुंदर। हमारे भिलाई से प्रमोद जी की बेटी है शुभांशी, उसने बहुत ही सुंदर भाव प्रतिक्रमण पाठ किया। इस विषय में मैं एक संकेत करूंगा, जैसे बच्चों ने अभी याद किया है और बहुत अच्छा याद हो गया, कहीं एक आध जगह अटकते भी हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि घर से ही बैकअप होना चाहिए। यूपीएस घर का होना चाहिए, बाहर के से काम नहीं होगा। यूपीएस समझते हैं आप? यूपीएस मतलब कौन? अनट्रप्ट पावर सप्लाई, मतलब कभी बिजली चली जाए तो इमीडिएट बैकअप मिलना चाहिए, वो बैकअप घर का ही हो। मतलब मेरी अपेक्षा है कि प्रमोद जी, उनके घर से भाभी जी ये भी भाव प्रतिक्रमण याद करेंगे ताकि बच्चों को बल मिलता है। यानी ऐसा नहीं ये कोई हम छह उपसम की कसरत नहीं कर रहे, ये सब पढ़ा करके हमें ये नहीं कि उनके माइंड में कुछ मेमोरी में फीडअप करना है। अपना उद्देश्य है अभी उन्हें पहले शब्द ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बाद भाव भाषणा भी होगी। हम जो शब्द कह रहे हैं उनका फल क्या है, उन भावों की बात चल रही है, उसका रीजन क्या है, हम ये कह क्या रहे हैं। यानी ये ऐसा नहीं है भाव प्रतिक्रमण मतलब कि किसी को धक्का मार दिया और सॉरी बोल दी। क्या कह रहे हैं? गलती से धक्का लग गया तो सॉरी अप्लाइड होगा, धक्का मार मार के सॉरी बोलोगे तो अप्लाइड नहीं होने वाला। तो भाव प्रतिक्रमण के पहले शब्दों का सही उच्चारण, उसके बाद उसकी भाव भाषणा। कहीं कोई त्रुटि होती है तो सभी परिवार के हर व्यक्ति को आना चाहिए, आप सभी उसको पढ़ें, साथ में रखें। कहीं कुछ गलती होती है तो उसको देख करके पढ़ेंगे। आइए, इस तरह से बहुत सुंदर भाव प्रतिक्रमण का पाठ आज इनके द्वारा हुआ। कल कौन से बच्चे लेंगे? हाँ जी, चलिए। दुलीचंद जी से आपके यहाँ से बेटा है ना, पोता मतलब उनका। आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम कल व्हाट्सएप पे भेज देना मुझे, आपका नाम व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है? ठीक है। दिल्ली से कल दुलीचंद जी साहब का बेटा वो लेगा। और जिनेंद्र भक्ति, देखो जिनके वीडियो ऑन होंगे वो हम उन्हीं पे से उनके हाथ देख पाते हैं, बाकी लोगों के हमें पता नहीं लग पाते। तो इसलिए आप पहले से वीडियो यदि ऑन करके रखेंगे तो हमारी नज़र में आप आ सकते हैं, ठीक है? फिर भी यदि किसी को करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज भी भेज दीजिएगा, तो हम उसमें से आपको आमंत्रित करेंगे। हाँ चलिए ठीक है, मैं आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो हम उनको आमंत्रित करेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति प्रारंभ करते हैं। अमर साधना में रत योगी, तन कांटे सा सूख गया है। वैभव की उन्माद भरी उन रातों को अब भूल गया है। इधर वासना थकती जाती, उधर तप रही कंचन काया। मचल पड़ी है उसे रिझाने आज विश्व की मोहक माया। तपोवन्नी में दल जल योगी, कंचन हो निखरा करते हैं। अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे, नए अंजन से लोचन खोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे, नए अंजन से लोचन खोलो। आइए 3 बार मुकार मंत्र का पाठ करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम,
णमो लोए सब साहुणम। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवंतों की जय हो। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी सनातन जिन धर्म की जय। इस तरह से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आज चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। कल विषय को आगे बढ़ाएंगे। सील बाढ़ नौ राख, वह 9 प्रकार की सील की बाढ़ कौन सी है, और आगे का जो विषय है। एक प्रमोद जी ने भी एक दिन जब प्रश्न किया था तो मैंने कहा था जब ये विषय आएगा तब मैं आपको बात कहूंगा। संसार में विष बैल नारी, कल जहां तक अपन उस चर्चा पे पहुंचेंगे और कल उस चर्चा पे विचार करके अपना निर्णय को सही करने का प्रयास करेंगे। कल प्रातः काल हम सभी तीर्थ वंदना के लिए यात्रा करते हुए मध्य प्रदेश के दतिया जिले के पास में जो सिद्ध क्षेत्र है सोनागिरी, जहाँ पे लगभग पर्वत के ऊपर बहुत ही सुंदर श्रृंखलाएं हैं। 77 प्राचीन जिन मंदिर और 3 नवीन जिन मंदिर, नीचे कुंद कुंद कहान नगर और बहुत भव्य संकुल, उन सभी की कल तीर्थ वंदना हमें करने को मिलने वाली है। नंग अनंग कुमार आदि करोड़ों की संख्या में दिगंबर मुनिराजों ने मुक्ति पद प्राप्त किया। सोनागिर का नाम सोनागिर क्यों पड़ा, उस क्षेत्र के साथ में कौन से महान पुरुषों का जीवन जुड़ा हुआ है, और ऐसे पवित्र क्षेत्रों पे भी धर्म आराधना के अवसर कैसे हैं, क्या क्या वहां पे संकुलों में आयोजन हो रहा है, व्यवस्थाएं हो रही हैं, इन सब का ज्ञान आपको हो रहा है। ये परिचय कराने के पीछे उद्देश्य है, कभी आप तीर्थ यात्राओं का विचार आपका जब भी बनता है तो आप उन तीर्थों पर जाएं और उन तीर्थों के साथ साथ ऐसे धर्मायतनों पे जाएं तो आपको अपने आगे की पीढ़ी के लिए व्यवस्थाएं समझ में आएंगी। अच्छी शिक्षा कैसे देना, धर्म शिक्षा में कैसे जोड़ना, ये सब व्यवस्थाएं आपको समझ में आएंगी। कल वहां पर भी एक विद्यालय चलता है, उसका भी परिचय हमें प्राप्त होगा। और परसों के दिन 30 तारीख को हम चल रहे हैं तीर्थराज संवेद शिखर की वंदना करने के लिए। 30 तारीख को तीर्थराज संवेद शिखर, आपको जानकर प्रसन्नता होगी। जैसे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना चलती ना, अभी देवगण वहां जा रहे हैं अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने इस समय अष्टानिका में। अपन जा नहीं सकते, क्या कह रहे, हम तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी भावना तो भा सकते हैं। ऐसे ही आज हम हैं भारतवर्ष में, लेकिन भारतवर्ष के बाहर भी बहुत अच्छी धर्म आराधना चल रही है। प्रसन्नता की बात है, अपने स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप और इस तीर्थ वंदना में अनेक भाई जो विदेशों से भी जुड़ते थे, उन्होंने भी भावना व्यक्त की कि जो अध्यात्म प्रभावना योग में भारत में अभी तक 8 देशों में जिन मंदिर हैं, विदेशों में, उन विदेशों के जिन मंदिरों की तरफ से भी हमें आमंत्रण आने प्रारंभ हुए हैं। एक एक दिन हम उन देशों में भी, न्यू जर्सी, सिंगापुर, दुबई, ये अष्टानिका पर्व के बाद, अभी तो कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना अपन भरत क्षेत्र की करेंगे, अपनी यहाँ भरत क्षेत्र नहीं भारत देश की। उसके बाद में जहाँ धर्म आराधना के ऐसे केंद्र हैं, जहाँ पर वहाँ कैसा साधर्मी लोग हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है। पर आप ये समझना नहीं कि मैं विदेशों की यात्राओं के उनके आमंत्रण कोई पासपोर्ट बनाने के लिए कह रहा हूँ या वहां जाने की बात कह रहा हूँ, पर वहां पे भी धर्म आराधना हो रही है, लोग कर रहे हैं ऐसे क्षेत्रों पे, उनकी तरफ से आमंत्रण भी हमें प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम अष्टानिका पर्व के बाद उस यात्रा में चलेंगे। आइए कल सुबह सिद्धों की वंदना करने के लिए सिद्ध क्षेत्र की तरफ से आमंत्रण, और हम सभी उन सिद्धों जैसे स्वभाव की आराधना करके अल्पकाल में सिद्धत्व को प्राप्त करें, ऐसी पवित्र भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।